राज्य में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ रहा है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इन सब के बीच खबरें भी छन कर आ रही हैं और वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि राजभवन से भी मिलने का समय मिल गया है और विधायक इरफान अंसारी ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि हेमंत सोरेन ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, यानी चंपई सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और राजभवन में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है और इस बार मुख्यमंत्री की कमान फिर से हेमंत सोरेन संभाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले बैठकों में क्या हुआ, किस किस का नाम सामने आया और क्या अंदर चल रहा है, किस तरह अब यहाँ पर सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री का चेहरा किस तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है और चंपई सोरेन अब किस भूमिका में नजर आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उदय जुड़े हुए। उदय, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, कयास तो लगाए जा रहे थे कि क्या सीएम का चेहरा बदलेगा, लेकिन इसमें इफबट था। अब तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या सीधे हेमंत सोरेन के नाम को प्रोजेक्ट किया गया? जो खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कल्पना सोरेन पर भी विचार किया जा रहा था। देखिए, बैठक में जो कुछ हुआ है, बड़े ही विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी आई है कि चंपई सोरेन चूंकि विधायक दल के नेता थे तो बैठक उन्होंने कॉल की थी और सबसे पहले उन्होंने ही बैठक को एड्रेस किया और सबसे पहले उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और हेमंत सोरेन के नाम को प्रस्तावित किया। हेमंत सोरेन को नया नेता बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने सर्वसम्मति जताई और इस तरह से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया। देखिए, उसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है कि कई विधायक जो थे उन्होंने कल्पना सोरेन का नाम प्रस्तावित किया था और कहा था कि हेमंत सोरेन के ऊपर कई मामले चल रहे हैं, आने वाले दिनों में भी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो क्यों नहीं कल्पना सोरेन को मौका दिया जाए। लेकिन ये बड़ी बात है, देखिए कि जो जानकारी आ रही है कि चंपई सोरेन ने वहां अपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर नेता बदला जाना है, नेता नया चुना जाना है, तो कल्पना जी की जगह हेमंत सोरेन जी को ही नेता चुना जाना चाहिए। ये चंपई सोरेन ने स्पष्ट कहा, ये जानकारी आ रही है। और जब चंपई सोरेन उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, तो तमाम विधायकों ने उनकी इस बात को मान लिया और हेमंत सोरेन ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी। तो इस तरह से कल्पना सोरेन का नाम आया जरूर था, कई विधायकों ने उनका नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन चंपई सोरेन के ऐतराज के बाद उनके नाम को हटाकर हेमंत सोरेन के नाम को फाइनल कर दिया गया है। अब 7:15 बजे का वक्त लिया गया है। अब देखिए, आधिकारिक रूप से अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। उदय, प्रोसीजर क्या होंगे जब नेता तय कर लिया गया है कि विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन होंगे? राजभवन से भी समय मिलने की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों ने ये कहा है कि राजभवन से वक्त मिल गया है। तो अब इसके बाद राजभवन जाएंगे चंपई सोरेन, वहां पर मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देंगे, नई सरकार बनाने का दावा पेश होगा। कैसे ये पूरा प्रोसीजर होगा? देखिए, सीधे चंपई सोरेन जब राजभवन पहुंचेंगे तो वो विधायक दल के नेता के तौर पर और मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे और विधायक दल का जो नया नेता चुना गया है हेमंत सोरेन को, उससे एक पत्र हेमंत सोरेन राज्यपाल के हाथों में सौंपेंगे कि वो अब विधायक दल के नेता हैं और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना चाहते हैं। और उसके बाद अब उनका ये तीसरा कार्यकाल शुरू होगा, हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, अभी तक ये तय माना जा रहा है और लगातार ये जानकारी हमारे सामने आ रही है। देखिए, कहीं न कहीं हेमंत सोरेन उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद से ही उनके मन में था कि जिस तरह से केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और वो लगभग 3-4 महीनों से सीएम पद पर बने हुए हैं और इसी बीच हिरासत में हैं, जेल में भी हैं, लेकिन उन्होंने सीएम पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो अब हेमंत सोरेन के भी मन में होगा, अगर ऐसी परिस्थितियां आती भी हैं कि फिर से अगर कुछ अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े, यानी तो कानूनी अड़चन आएगी तो भी वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब चूंकि उनके सामने एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल का और इसलिए अब हेमंत सोरेन सीएम रहेंगे और अब ऐसी कोई कानूनी अड़चन आती भी है तो भी वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद नई मंत्रिमंडल का भी गठन होगा और फिर क्या वही चेहरे शामिल किए जाएंगे? क्योंकि देखिए, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, चर्चा हुई, नाम पर सहमति बनी, लेकिन विस्तार फिर रुक गया और खुद सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि अभी फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं रुका हुआ, नहीं होगा, इस पर बातचीत चल रही है। तो क्या माना जाए कि अब जिन नए चेहरों को शामिल करना है, अब इस नए मंत्रिमंडल में वो शामिल होंगे? बिल्कुल, ये एक माकूल मौका होगा। और देखिए, सारा कुछ इस तरह से हुआ है कि जब जीए मीर आज जब सुबह पहुंचे तो एयरपोर्ट पर वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि भाई, लोकसभा चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, हम समीक्षा करेंगे और विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। कोई खुलकर ये नहीं कह रहा था कि विधायक दल का नेता बदला जाएगा, हेमंत सोरेन नए नेता होंगे। कहीं न कहीं उनके लिए भी ये चौंकाने वाली बात है कि हेमंत सोरेन ने इस तरह का फैसला लिया है। लेकिन सीधी सी बात है, देखिए, जेएमएम अब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही
विधानसभा चुनाव में जाना चाहती है, ये बात अब स्पष्ट हो गई है और इसीलिए चंपई सोरेन उनका इस्तीफा ले लिया गया है। अब कहा जा सकता है कि जब तक आधिकारिक घोषणा कुछ ही देर में आ जाती है, नई सरकार अस्तित्व में आएगी, तो जो 12वां मंत्री का पद खाली है, जिसके लिए उस वक्त नाराज चल रहे थे, कई नाम सामने आ रहे थे, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, इसके अलावा लातेहार के विधायक बैजनाथ राम, वो नाराज चल रहे थे। तो उम्मीद की जा रही है कि उन्हें भी 12वां मंत्री का पद दिया जा सकता है। और अब बादल पत्रलेख, उनके बारे ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी कि उनका इस्तीफा लिया जा सकता है। अब देखिए, ये कांग्रेस को तय करना है आलमगीर आलम का पद किसे दिया जाता है, तो हमें भी कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। उसके बाद अब धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी और लगता है कि आज अगर इस्तीफे का काम पूरा हो जाता है तो हो सकता है कि कल ही हेमंत सोरेन फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लें और नया मंत्रिमंडल भी स्वरूप में आ जाएगा। चलिए, तो राज्य के इस नए सियासी घटनाक्रम पर लगातार हमारी नजर टिकी हुई है और पल पल की अपडेट भी आपको हम दे रहे हैं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।